अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो मुख्तलिफ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर तो ये है कि 3 चचाओं ने अपनी सगी भतीजी को जाकर नहर में फेंक दिया और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनकी भतीजी ने बदफेली की थी उनके अपने ही चौथे सगे चचा के साथ। तो इसके पीछे क्या खबर के पीछे सच्चाई है वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि वो लड़की बेचारी माजूर हो गई है, बची है नहीं बची है, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ एक दूसरी खबर जो कि अफ़गानिस्तान से है। कहा यह जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पर, अफ़गानिस्तान की चेक पोस्ट्स पर, आपको पता है कि आजकल तालिबान का वहाँ पर कब्ज़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब से अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ है तो तब से जो तालिबान है जैसे जैसे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और इधर उधर जो चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर जैसे जैसे वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं, वहाँ पर उनको बंडल्स के बंडल्स और अरबों रुपया पाकिस्तानी कैश में उनको मिला है। और वो पैसे, आपको कई ऐसे पैसे कि वो उड़ते हुए आपको सड़कों पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है इस खबर की सच्चाई, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सी खबर आप पहले सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो आप अफगानिस्तान की खबर से पहले शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती चलूं कि आपको पता है कि 20 साल के बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कंट्रोल संभाला है और बाबे दोस्ती जो है उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको पता है इस वक्त जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो काफ़ी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि पहले अमेरिका का कंट्रोल था, भारत का कंट्रोल था, और अब क्योंकि अमरीकी फौजी रातों रात वहाँ से गायब हो गए और वो जो उन्होंने अड्डे थे, अफगानी अड्डे, वो खाली कर दिए। सुबह जब वहाँ पर नाश्ता लेकर पहुंचे यहाँ के लोग तो पता चला कि वो लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं। भारतीय जो लोग हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनका भी इनखला शुरू हो चुका है, लेकिन जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो कह रही है कि हम लोग भारत से मदद तलब कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि तालिबान का जो कंट्रोल है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता जा रहा है। अब इस हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि पाक अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे छीनी गई, उन्होंने जो छीनी हुई रकम थी वो वहाँ पे चेक पोस्टों पर रखी हुई थी, जो कि तालिबान ने अपने कब्जे में ले ली है। और उस रकम का जो तखमीना है वो 3 अरब रुपए है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। ये पैसे कहाँ से आए और कहाँ इस्तेमाल हो रहे थे ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने स्मगलर्स वगैरह से ली थी रिश्वत की मद में। और ये पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे थे, ये अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस थी यानी NDS वो इस्तेमाल करी थी पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करवाने में। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तखरीबकारी हो रही थी, धमाके हो रहे थे, ये पैसा वहाँ इस्तेमाल होता था। तो अब फाइनली जो तालिबान है ये उनके अंडर कंट्रोल आ चुका है। कुछ लोग तालिबान के आने पे बहुत खुश हैं क्योंकि वहाँ पे शरई निज़ाम को नाफिज कर दिया जाएगा कुछ ही अरसे में, और कुछ लोग इस बात पे दुखी हैं क्योंकि वहाँ पर जो हम जिन्स परस्त हैं उनके हवाले से तालिबान ने ये ऐलान कर दिया है। तालिबान ने ये कहा है कि बाकायदा तौर पे जो भी इंसान, अगर हमें यहाँ पे उसकी शिकायत मिलेगी कि वो हम जिन्स परस्ती में मुलविस है तो उसकी सज़ा हम शरई तौर पर रखेंगे, उसको हम संसार भी करेंगे, उसको हम कोड़े भी मारेंगे और फिर उस एक दीवार तामीर करके उसको उस दीवार के आगे खड़ा किया जाएगा और दीवार को उस शख्स के ऊपर गिरा दिया जाएगा ताकि वो ज़मीन में धंस के मर जाए। और इसके अलावा जो तालिबान है उन्होंने वहाँ पे ये ऐलान भी कर दिया है कि जो ख़वातीन है वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी और शरई निज़ाम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। और मर्दों को ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि अब वो क्लीन शेव नहीं रह सकते, अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवा सकते। तो ये तो तालिबान की तरफ से हो गई बात। और पाकिस्तानी जो पैसे आपको सड़कों पर बिखरे नज़र आ रहे हैं उसकी हकीकत भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो जनाब है सांगला हिल से। सांगला हिल में ये वाकया पेश आया है जहां पर 4 चचा थे लड़की के। अच्छा, अब हुआ ये कि जो सगी भतीजी है उसको चचा ने बदफेली का निशाना बनाया, उसके साथ बदफेली की और लड़की जो है पहले खामोश रही, फिर वो घबरा गई। उसके बाद फाइनली लड़की ने ये फैसला किया कि वो अपने घर वालों को ये सारी बात बताएगी। और जब उसने अपने गलती उससे ये हुई कि उसे अपनी पहले वालदा से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तमाम चचाओं के सामने और अपने दादा के सामने बैठकर ये बात कर दी। और जैसे ही उस लड़की ने ये बात की तो दादा और 3 चचा इस कदर मुश्तइल हो गए कि उन्होंने छुरी हाथ में पकड़ के लड़की के ऊपर ही छुरियों से वार करना शुरू कर दिया। लड़की को इंतहाई उन्होंने ज़ख्मी कर दिया, यहाँ तक ज़ख्मी किया कि एक छुरी उस लड़की की आंख में जा लगी। और उसके बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने जुल्म की एक, जैसे कहते हैं ना, इंतहा ये कर दी कि उन्होंने लड़की को पकड़ा और जाकर उसको नहर में फेंक दिया। अब लड़की जब नहर में डूब रही थी उस वक्त उसने वो चिल्लाई, शोर मचाया
तो जो इर्द गिर्द के मकामी लोग थे उन्होंने उसी वक्त पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने अच्छा काम ये किया कि टाइम पे पहुंच गई और लड़की को नहर से बाहर निकाला। जब लड़की से उसका इब्तदाई बयान जब रिकॉर्ड करवाया गया तो पता चला कि अपने ही चचा और अपने ही दादा ने उस पर इस तरह से हमला किया है। उसके बाद फाइनली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, बल्कि बर वक्त कार्रवाई करते हुए लड़की के दादा को और उसके चचाओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और फिर जब उनका जो बयान है उसको रिकॉर्ड किया गया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को माना, कन्फेस किया कि हाँ, हमने लड़की के ऊपर ना सिर्फ छुरियों से वार किया, ना सिर्फ उसको हमने नहर में फेंका, बल्कि हमारी वजह से ये हुआ। और ये सब वो कहते हैं कि जी हमें इश्तियाल इस वजह से आया था कि ये गैरत का मामला था। अब इस सिलसिले में पुलिस से जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने रब्ता किया तो पता ये चला कि लड़की की एक आंख भी ज़ाया हो चुकी है, लेकिन हाँ ये है कि उसकी जान बच गई है और उसको ज़ख्म बहुत सीवियर आए हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर किसी घर में खुदा न खास्ता कोई बाप, कोई भाई, कोई रिश्तेदार अगर किसी लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसके साथ बदफेली करता है, गलतकारी करता है, तो इसी वजह से फिर लड़कियां जो है ना वो अपनी ज़बान नहीं खोलती हैं, वो बताती नहीं, डर की वजह से। अगर उस लड़की ने अपनी ज़बान खोली तो क्या उन चचाओं का ये बनता था कि वो लड़की के ऊपर यानी हमला कर दें और उसको ज़ख्मी करके नहर में जाके फेंक आएँ? और उस चचा को इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया जिसने ये बदफेली की, जो इस चीज़ का असल जिम्मेदार था? यानी इसमें भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट करते हुए इस चीज़ को आप देखें ना कि लड़की के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, उस बेचारी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन चचा को कुछ भी नहीं कहा, उसे सिर्फ लान तान करके एक साइड पर छोड़ दिया। क्या इस तरह के माइंडसेट को आप लोग सपोर्ट करते हैं, या आप क्या समझते हैं कि जब चचाओं को ये बात पता चली होगी तो उनको जो गैरत आई तो उस गैरत का ये हल निकलना चाहिए था कि लड़की को जाके नहर में फेंक आए, उसकी एक आंख ज़ाया कर दें, उस पर छुरियों से वार करें? इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।